कैसे हैं आप सभी हमसे जुड़े हुए हैं लर्निंग स्टॉर्म पर और मेरा नाम है दीपिका। स्टूडेंट्स, आज हम 6th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 5 रीड करने वाले हैं, समझने वाले हैं, बहुत अच्छे से समझेंगे, जिसका नाम है गांव का प्रशासन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में हमने पंचायती राज में पढ़ा था, पंचायती राज में हमने जाना था, उस चैप्टर में हमने बहुत अच्छे से जाना था। सबसे पहले ऊपर कौन सी गवर्नमेंट होती है, यूनियन गवर्नमेंट होती है। यूनियन गवर्नमेंट विभिन्न स्टेट में बटी हुई होती है। आप सभी को पता है इंडिया में 28 स्टेट है, बार बार मैंने ये बताया है। स्टेट गवर्नमेंट के नीचे होती है कौन सी गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के नीचे होती है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के नीचे आती है तहसील। ठीक है, तहसील। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के नीचे आती है तहसील। तहसील के नीचे आती है ब्लॉक और ब्लॉक के नीचे आते हैं पंचायत। ठीक है, तो हमने ये लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। तो आज हम बात करने वाले इस चैप्टर में कि जो गांव का प्रशासन है, लास्ट क्लास में हमने पंचायत के बारे में डिस्कस किया था। तो आप सभी को पता है कि हमारे जो भारत है उसमें हमारे भारत में करीब 6 लाख से ज़्यादा पंचायत है, यानी 6 लाख से अधिक गांव है और 6 लाख से ज़्यादा पंचायत है। कितनी? 6 लाख। तो ये पंचायत अपना काम किस तरीके से मैनेज करती है, बिजली, पानी, सड़कें आदि का ज़रूरतों का काम जो है किस तरीके से पूरा करती है। आपको पता है ये सारे काम आसान नहीं होते, किस तरीके से इनको बांटा जाता है, किस तरीके से इन कामों को आसान बनाया जाता है। इसके अलावा ज़मीन के दस्तावेजों का रख रखाव करना पड़ता है और आपसी विवादों को निपटाने की भी जरूरत पड़ती है। इन सब की व्यवस्था के लिए गाँव का जो है प्रशासनिक ढांचा होता है। इस पार्ट में हम 2 ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में थोड़े विस्तार से पढ़ेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे, एक तो हम इसमें पढ़ेंगे एसएचओ के बारे में कि कौन होते हैं एसएचओ, और एक हम पढ़ेंगे पटवारी के बारे में। किसके बारे में? पटवारी के बारे में। ठीक है, एसएचओ जो होते हैं कौन होते हैं और पटवारी कौन होते हैं। ठीक है, स्टेट हाउस ऑफिसर और पटवारी के बारे में जो कि हमारा लैंड रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, लैंड रिकॉर्ड। और जो एसएचओ होते हैं वो लॉ एंड ऑर्डर कैसे वो हैंडल करते हैं। ठीक है, ये इन सब के बारे में हम जानेंगे, दोनों के बारे में, मुख्य रूप से इन अधिकारियों के बारे में हम जानेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि एनसीईआरटी के हर चैप्टर की शुरुआत एक छोटी सी स्टोरी से होती है। यहाँ पर भी इस चैप्टर की शुरुआत एक स्टोरी से हुई है। तो हम जानते हैं स्टोरी क्या है, हम इसको शॉर्ट में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पे 2 कैरेक्टर हैं, एक का नाम है मोहन और एक का नाम है रघु। ठीक है, ये 2 कैरेक्टर हैं, ये है मोहन, ये है रघु। दोनों क्या है? किसान है। ठीक है, अब देखते हैं इनके पास क्या क्या है। देखिए यहाँ पे एक रिकॉर्ड दिया हुआ है इन दोनों का, ये देखिए ये दोनों का रिकॉर्ड दिया हुआ है। ये एक रिकॉर्ड है, ठीक है, कि मोहन के पास कितनी ज़मीन है, सोहन के पास कितनी ज़मीन है या रघु के पास कितनी ज़मीन है। तो अभी हमारा झगड़ा किसके बीच चल रहा है? मोहन और रघु के बीच में। देखिए पहले नंबर पर मोहन जो है, जमीन मालिक का नाम क्या है? मोहन। पिता पति या नाम का नाम क्या है? वलद राजा राम। गांव अमरापुर। जमीन का मालिक कौन है? मोहन। ठीक है, उसकी ज़मीन कितनी है? 0.7 हेक्टेयर। ज़मीन को हेक्टेयर में बताया गया है। यदि बटाई पर है तो दूसरे किसान का नाम और बटाई का हिस्सा। तो इसने बटाई पर अपना गांव नहीं दिया हुआ है। इसने कौन कौन सी खेती की हुई है? इसने सोयाबीन की करी हुई है। सोयाबीन कितनी ज़मीन पर उगाई हुई है? इसने 0.75 हेक्टेयर पर इसने सोयाबीन उगाई हुई है। इसी तरीके से यहाँ पे रघु का रिकॉर्ड दिया गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है रघु का भी रिकॉर्ड दिया गया है। रघु की कितनी ज़मीन है? 3 हेक्टेयर ज़मीन है। रघु का नाम दिया हुआ है, ठीक है, रघु रामवल। पिता का नाम रतनलाल और गांव कौन सा है? अमरापुर। और ये ज़मीन का खुद ही मालिक है। इसने बटाई पर अपना गांव नहीं दिया हुआ है। इसने अपने खेत में क्या क्या खेती की हुई? किस चीज़ की खेती की हुई है? गेहूँ की खेती की हुई है। कितने हेक्टेयर पर गेहूँ की खेती की हुई है? 2.75 हेक्टेयर पर। ठीक है, और अन्य जो बाकी फसलें भी उगाई हुई हैं इसने, वो कितने हेक्टेयर पर उगाई हुई है? 1.75 पे। पड़ती ज़मीन यानी कोई ज़मीन खाली उसने छोड़ी हुई है जिसमें कोई उसने खेती नहीं की हुई है, तो ऐसी ज़मीन है उसकी 0.25। ठीक है, इसके खेत में क्या सुविधा है? इसके खेत में एक कुआं है, ठीक है, और जो कि चालू है।
वर्क करता है। तो ये रघु और मोहन का रिकॉर्ड है उनकी ज़मीन का। ये देखिए यहाँ पर एक दिया हुआ है मैप, ये पूरा मैप है, ये गांव अमरापुर का मैप है, ठीक है। इसका रिकॉर्ड जो है पटवारी ने लिखा हुआ है। जैसे कि हमने पढ़ा था, ये 1 नंबर जो खेत है वो किसका है, मोहन का है। 2 नंबर खेत किसका है, रघु का है। तो बच्चों रघु ने यहाँ पर क्या काम किया है, रघु ने जो है मोहन के खेत को का थोड़ा सा हिस्सा, अपनी जो ये बाउंड्री है इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया है, यहाँ तक बढ़ा लिया है, ठीक है। तो मोहन जो है वो गुस्से में आ जाता है इस बात से कि इसने मेरी ज़मीन को आधा हड़प लिया है। लेकिन मोहन जो है ये जो मोहन है वो गरीब परिवार से बिलोंग करता है, और जो रघु है वो उसका जो फैमिली बैकग्राउंड है काफ़ी अमीर है, और इसके चाचा सरपंच भी हैं, ठीक है। आपने वाली तो कहानी सुनी होगी, चाचा सरपंच चाचा विधायक है, तो भाई नहीं, इसके जो चाचा हैं वो है सरपंच। तो मोहन को जब पता चलता है कि रघु ने मेरी जो ज़मीन है उसको थोड़ा बहुत हड़प लिया है, तो वो गुस्से में तो आता है, पर इसके पास जाने पर थोड़ा डरता है। क्यों? क्योंकि भाई इसके एक तो मजबूत आदमी है, थोड़ा अमीर है और चाचा जो है इसके सरपंच भी हैं। लेकिन फिर भी हिम्मत करके जैसे तैसे इसके पास जाता है झगड़ने के लिए। इसको बुलाता है, भाई कैसे तूने मेरे खेत को हड़पा है, कैसे तूने अपनी बाउंड्री जो है मेरे खेत में आगे बढ़ा दी है। तो ये कहता है, रघु कहता है जी मैंने नहीं करा ये काम, ये साफ मना कर देता है, मैंने नहीं करा ये काम, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे इधर इनकी बातचीत हो रही है, एक डायग्राम के माध्यम से यहाँ पे दिखाया गया होगा, शायद यहाँ पे नहीं है वो, ठीक है नहीं है। तो ये जो है मोहन और रघु की बात हम कर रहे हैं। तो रघु कह देता है कि नहीं मैंने नहीं किया है, ठीक है, मैंने कोई नहीं ये काम नहीं करा है, मेरी ज़मीन जितनी है उतनी ही है। तो ये गुस्से में तो होता ही है, ठीक है। अब ये क्या काम करता है, रघु क्या करता है, रघु और मोहन के बीच में जो है तू मैमा हो जाती है, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये रघु जो है अपने खेत का एक मजदूर बुलाता है, 2-3 मजदूरों को इकट्ठा कर लेता है। ये देखिए ये मजदूर है, ये रघु का खेत है। तो इसमें काम कर रहे मजदूरों को ये बुला लेते हैं और जो है मोहन की करवा देता है पिटाई। पहले तो हुई लड़ाई, फिर मोहन की हो गई पिटाई। क्या हो गई बच्चों, इसकी हो गई पिटाई, इसकी हो गई पिटाई। किसने करवा दी, रघु ने करवा दी, ठीक है। तो ये हमारी स्टोरी होती है। अब भाई जब लड़ाई झगड़ा आपस में हो जाता है तो पड़ोसी आ जाते हैं ना भाग के बचाने के लिए। तो ऐसे ही मोहन को बचाने के लिए पड़ोसी आ गए, बीच बचाव करा और छुड़ाया उन दोनों को। फिर ये दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। मोहन गुस्से में अब भी होता है, अब उसके चोट वोट भी लग जाती है थोड़ी बहुत। तो पड़ोसी जो है वो मोहन को कहते हैं कि एक काम कर, तू जा, कहाँ जा, पुलिस थाने जाओ और इसकी कंप्लेंट करवा के आ, ठीक है। तो ये कहता है कि ठीक है मैं कंप्लेंट करवा के आता हूँ। अब पड़ोस में से ये एक जो ज़्यादा होते हैं ना, कुछ लोग समझदार बनते हैं, एक आदमी था वो अपने आप को ज़्यादा समझदार समझ रहा था। तो इसको कहता है मोहन से कहता है कि ऐसा कर, पैसे ही तो लगेंगे, एक काम कर शहर के पुलिस थाने में चला जा, वहाँ जाके कंप्लेंट कर, कुछ बात ज़्यादा बनेगी तो सही। तो मोहन कहता है ऐसा नहीं होता, जो हमारा इलाका है, जो हमारे स्थान का जो पुलिस स्टेशन है, हमें वहीं जाना चाहिए। तो जो स्थानीय इलाके का पुलिस स्टेशन होता है, स्थानीय इलाके का जो स्थानीय इलाके का पुलिस स्टेशन होता है, हमें वहीं जाकर स्थानीय का पुलिस स्टेशन होता है, हमें शिकायत वहीं दर्ज करानी चाहिए। या ऐसा मोहन उसको समझाता है कि नहीं, मैं अपने स्थान के जो इलाका है उसके ही पुलिस स्टेशन जाऊंगा। अब जो स्थानीय इलाके के जो पुलिस स्टेशन होते हैं, ज़रूरी नहीं कि इसमें एक ही गांव आए, इसमें एक से ज़्यादा एक गांव, 2 गांव या 3 गांव, उससे भी ज़्यादा गांव आ सकते हैं। मतलब 1, 2, 3 गांव या 4 गांव का एक ही पुलिस स्टेशन हो सकता है। तो ये जाता है पुलिस स्टेशन जाता है, और ये बैठे होते हैं हमारे SHO, ठीक है, स्टेट हाउस ऑफिसर। इनको सारी बातें बताता है कि ऐसे ऐसे रघु ने मेरी जो कर दी है पिटाई, पहले हुई लड़ाई और फिर मेरी कर दी पिटाई। तो ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि जी मैं आप पे विश्वास नहीं करता, क्या पता आप झूठ बोल रहे हो, मुझे क्या पता आपकी पिटाई हुई है नहीं। ये चोट वोट भी दिखाता है कि देखो मेरे चोट वोट भी लगी हुई है। फिर भी नहीं मान, ये जो SHO है ये फिर भी नहीं मानता, ठीक है। तो
कहता है कि तुम्हारे पास, एसएचओ कहता है तुम्हारे पास कोई सबूत है जब भी तो मैं मानूंगा। तो ये जो, अब आपको पता है पड़ोसियों ने देखा ही होता है, फिर पड़ोसी आ जाते हैं, पड़ोसी बताते हैं एसएचओ को कि हाँ जी मोहन की जो है पिटाई हुई है, किसने करी है, रघु ने करी है। तब ये मान लेता है और एफआईआर वगैरह जो है वो लिख लेता है। तो हमने क्या सुना कि जो एक स्थानीय जो पुलिस स्टेशन होता है उसमें एक से ज़्यादा गांव हो सकते हैं, ये हमने थोड़ा सा समझा। हमने एसएचओ के बारे में समझा। एसएचओ कौन होते हैं, जो एसएचओ होते हैं जो जिनकी फुल फॉर्म होती है स्टेट हाउस ऑफिसर। इसके अंडर में जितने भी पुलिस स्टेशन आते हैं उनका जो लॉ एंड ऑर्डर है उनको मेंटेन करना, कानून मतलब उस सही वर्क उन पुलिस स्टेशन में हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारा कौन देख रेख करता है, एसएचओ। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि मैडम एसएचओ से ऊपर भी कोई होता है। हाँ जी होता है। एसएचओ अपना काम सही ढंग से कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसकी कौन देख रेख करता है, इसकी देख रेख करते हैं एसपी साहब। एसपी कौन होते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, तो ये बात करी हमने समझा किसको, एसएचओ को, कि कौन होते हैं एसएचओ, जो गांव का स्टेशन होता है। अब एक स्थानीय स्टेशन में 1, 2, 3 या 4 उससे भी अधिक गांव का एक पुलिस स्टेशन हो सकता है, ये हमने समझा। ठीक है, ये थी कहानी। अब जो पुलिस स्टेशन है यहाँ पे तो सुलझा कौन सा झगड़ा, कि मार पिटाई का झगड़ा सुलझा। अब जो था वो खेत का, ये जो हमारा खेत का था, इस झगड़े को कैसे सुलझाया जाए भाई, कि ये जो ये रघु का था खेत और ये मोहन का था, जो कि रघु ने क्या किया था, मोहन के खेत से थोड़ी सी ज़मीन हड़प ली थी, जो मेड़ थी, जो बाउंड्री थी, हरियाणा में जिसे डोडा भी बोला जाता है, आप लोगों को भी पता होगा इस मेड़ को, तो उसको आगे खिसका लिया था। अब ये कैसे इसको सुलझाया जाए, इस मैटर को कैसे सुलझाया जाए, कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड होगा। अभी हमने ऊपर एक रिकॉर्ड पढ़ा था, अब उस रिकॉर्ड को कौन रखता है, ये बात हम करेंगे। ठीक है, तो ऐसे तो अगर मेरी मर्जी होगी, मान लो ये मेरा खेत है, ये 3 नंबर वाला मेरा खेत है और मैंने क्या करा, मैंने अपनी बाउंड्री यहाँ तक बढ़ा ली, ऐसे तो हर कोई अपनी मनमानी करता रहेगा। तो ऐसे ही हर कोई अपनी मनमानी ना करे, इसके लिए भी कुछ कानून होंगे, कोई ना कोई तो ज़मीन का रिकॉर्ड रखता होगा। तो जी हाँ, कौन रखता है मैडम, हम तो ज़मीन का रिकॉर्ड रखते हैं पटवारी साहब, ये हैं हमारे पटवारी साहब। ठीक है, अब जो मोहन और उसकी बीवी पहुंच जाते हैं पटवारी साहब के पास और सारे जाके मुद्दा बताते हैं कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ है और रघु ने जो है वो मेड़ जो है आगे खिसका ली है। तो ये कहता है ऐसे कैसे उसने मेड़ आगे खिसका ली, मेरे पास रिकॉर्ड है, भाई रिकॉर्ड किस लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कहता है कि मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं चेक करूंगा किसकी कितनी ज़मीन है, क्या क्या उस पर उगाया गया है। तो ये सारे रिकॉर्ड किसके पास होते हैं, पटवारी के पास होते हैं। ठीक है, अब पटवारी के काम क्या होते हैं ये भी हम देखेंगे, चलिए पढ़ते हैं हम। देखो जैसे कि यहाँ पे राजस्व विभाग के काम, ये सारे हम पढ़ेंगे, अभी पढ़ते हैं, चलिए। आपने पढ़ा कि मोहन और रघु की खेत की मेड़ को लेकर जबरदस्त लड़ाई हुई। ठीक है, हमने अभी स्टोरी के माध्यम से समझा। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह अपना मामला शांतिपूर्वक सुलझा लेते, क्या कोई ऐसा अभिलेख यानी कोई रिकॉर्ड होते जिनसे यह पता चल जाए कि गांव में किसके पास कौन सी ज़मीन है। चलिए पता करते हैं कि ये कैसे किया जाता है। अभी हमने एक रिकॉर्ड देखा। ठीक है, ज़मीन का नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। अभी हमने समझा कि पटवारी का काम, अब हम यहाँ पे क्या समझ रहे हैं, पटवारी के काम को समझ रहे हैं। तो पटवारी का पहला काम हमने क्या देखा कि जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम, ये हमने पटवारी का पहला काम देखा। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, पटवारी को हर राज्य में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं पटवारी कहा जाता है तो कहीं लेखपाल कहा जाता है, कहीं कर्मचारी कहा जाता है और कहीं ग्रामीण अधिकारी कहा जाता है, तो कहीं कहीं इनको कानूनगो भी कहा जाता है। ठीक है, तो पटवारी के देखा आपने कितने सारे नाम होते हैं। पटवारी को किन किन नामों से जाना जाता है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नामों से जाना जाता है। पटवारी कहा जाता है, कहीं लेखपाल कहा जाता है, कहीं कर्मचारी कहा जाता है, कहीं ग्रामीण अधिकारी कहा जाता है, तो कहीं कानूनगो कहा जाता है। ठीक है, हमने देखा पटवारी का पहला काम था जो जमीन को की नाप रखता है, उसका रिकॉर्ड रखता है। दूसरा काम क्या है पटवारी का, प्रत्येक पटवारी कुछ गांवों के लिए जिम्मेदार होता है। अब हाँ, एक और चीज़
क्या आप ये कहेंगे कि एक गांव का एक पटवारी होता है? जी नहीं, ये पटवारी के अंदर एक से ज़्यादा गांव भी आ सकते हैं। कितने? एक से ज़्यादा गांव भी पटवारी के अंडर आ सकते हैं। तो यानी पटवारी जो है एक गांव से अधिक गांवों का लेखा जोखा अपने पास रख सकता है। मतलब मान लो 4 गांव हैं और 4 गांव का जो एक ही पटवारी है, और चारों गांव के जमीन का, किसानों की जमीन का जो रिकॉर्ड रखेगा वो एक ही पटवारी रखेगा। पहले तो ये इस जो अभी मैंने आपको मैप दिखाया था वैसे बनाए जाते थे, आजकल ये कंप्यूटर पर बन जाते हैं ऐसे मैप। ठीक है, चलिए दूसरा काम पटवारी का क्या होता है? नक्शे और उसके अनुसार बनाए खसरे यानी रजिस्टर के विवरण को अभी हमने देखा था। पटवारी द्वारा रखा गया गांव के लोगों की जमीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा होता है। आमतौर पर पटवारी के पास खेत नापने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। कौन कौन से तरीके होते हैं? कई जगहों पर वह एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं। आपको एक त्रिभुज बनाना है, ठीक है, तो आप किसका इस्तेमाल करते हैं? आप इस्तेमाल करते हैं स्केल का। आप त्रिभुज की तीनों भुजाओं को, जितनी भी उनकी भुजा लेनी होती है, उसको किससे नापते हैं? स्केल से नापते हैं। तो पटवारी भी जमीन को नापने के लिए किसी न किसी चीज़ का तो इस्तेमाल करेगा। तो पटवारी जमीन का नाप रखने के लिए या तो लोहे की जंजीर का इस्तेमाल कर सकता है, और उसी जंजीर को क्या कहा जाता है? उसी जंजीर को कहा जाता है जरीब। लोहे की एक जंजीर होती है, उसी को ही पटवारी खेत को जमीन को नापने के लिए इस्तेमाल करता है, और उस जंजीर को क्या कहा जाता है? जरीब कहा जाता है। ठीक है, पटवारी किसानों की भूमि कर भी इकट्ठा करते हैं। पटवारी जो है वो जो लैंड रिवेन्यू होते हैं वो भी कलेक्ट करते हैं। पहले होता था, जब ब्रिटिश टाइम पे जो हमारा भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था, तब किसानों से टैक्स लिए जाते थे उनकी ज़मीन के लिए, और उनकी ज़मीन के लिए उनसे टैक्स लिया जाता था। पर आज क्या है? आज वेलफेयर स्टेट है, कोई टैक्स नहीं लिया जाता है। तो पटवारी का एक काम यह भी हुआ करता था कि वो किसानों से भूमि कर इकट्ठा करे। ये था दूसरा काम। अब तीसरा काम क्या है? सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी कौन देता है? पटवारी देता है। अभी हमने 3 काम देखे, कौन कौन से देखे? कि पटवारी जमीन की माप और उसका रिकॉर्ड रखता है, किसानों से भूमि कर इकट्ठा करता है। तीसरा, सरकार को जो उस क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, यह काम वह अपने रिकॉर्डों के आधार पर करता है, इसलिए जरूरी है कि वह उनको समय समय पर दुरुस्त करता रहे, यानी अपडेट करता रहे। हो सकता है ना किसान बदल लें, कभी कोई फसल उगाएं, कभी दूसरी फसल उगाएं, तो पटवारी का ये काम होता है कि किस किसान के खेत में कौन सी फसल उगाई जा रही है, उसका खेत कितने हेक्टेयर का है, कौन कौन सी फसलें कौन से टाइम पर उगाई जा रही है, ये सारी का रिकॉर्ड कौन रखता है? पटवारी रखता है। ठीक है, किसान अपनी फसलें बदलते भी तो हैं, तो इसके लिए अपडेट किसको रहना पड़ता है? पटवारी को रहना पड़ता है। तो ये हमने जाना पटवारी के काम। ये रिकॉर्ड हमने देखा, ये जैसे पटवारी ऐसे ही अपना रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, ये रिकॉर्ड कौन से गांव का था? ये रिकॉर्ड था अमरापुर गांव का। ठीक है, जिसमें कि उसने हर जो भी खेत का मालिक है उसके बारे में सारी जानकारी लिखी हुई थी कि कितनी उसकी हेक्टेयर ज़मीन थी, क्या उसने बटाई पर खेत दे रखा था या नहीं, कौन कौन सी उसने कौन कौन सी उसने फसलें उगा रखी थी। ये सारे जो रिकॉर्ड हैं वो किसने रखे हुए थे? पटवारी ने रखे हुए थे। इस तरीके का जो मैप है वो कौन बनाता था? पटवारी बनाता था। अब ये मैप दिया हुआ है, ठीक है, मैप में देखो ये वाला चिन्ह है वो सीमा के लिए है। यहाँ देखिए चारागाह ये वाला है, कच्ची सड़क के लिए देखिए कच्ची सड़क के लिए है, पक्की सड़क के लिए ये है, किसके खेत में पेड़ लगे हुए हैं, किसके खेत में कुएं लगे हुए हैं, सारे रिकॉर्ड कौन रखता है? पटवारी रखता है। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे हम एक कानून की बात करेंगे। कौन सा कानून? एक हिंदू अधिनियम धारा 2005 है, जिसमें कि हमें ये एक कानून है, एक नया कानून आया है। आप सभी को मैं बता दूं कि पहले क्या होता था, पिता की जमीन का मालिक सिर्फ बेटे हुआ करते थे। मान लो मोहन को ही लेते हैं हम, ये है मोहन, इसके हैं 3 बच्चे। कौन कौन?
ये मान लो रूबी, रमेश और एक बेटा है सुरेश। इसके 3 बच्चे हैं, ठीक है। एक तो है रूबी, दूसरा है रमेश और तीसरे हैं सुरेश। तो 2 बेटे हैं, कौन कौन? ये हैं बेटे, रमेश और सुरेश। रूबी है बेटी। तो स्टूडेंट्स पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में होता था कि जो पिता की प्रॉपर्टी है, अब पिता की डेथ होने के बाद जो उसकी प्रॉपर्टी है उसके बेटों में बांट दी जाती थी, ठीक है। चाहे वो किसान हो, चाहे वो प्रॉपर्टी से संबंधित मामला हो, तो जो है पिता की जो ज़मीन है वो बेटों में बांट दी जाती थी, बेटी को उसका कोई भी हिस्सा नहीं मिलता था। लेकिन एक नया कानून 2005 जब में आया, हिंदू अधिनियम धारा, ठीक है, इसमें कहा गया, क्या कहा गया कि जो पिता की मृत्यु के बाद जो पिता की ज़मीन होगी उसको जितने भी उस व्यक्ति के बच्चे होंगे, चाहे जितनी भी बेटी होंगी, जितने भी बेटे होंगे, सभी में आपस में बांट दिया जाएगा। तो जैसे यहाँ पे मोहन है, अगर मोहन की डेथ हो जाती है तो उसके खेत का जो बंटवारा है वो तीनों में होगा, रूबी में भी होगा, रमेश में भी होगा और सुरेश में होगा, और बराबर बराबर होगा, ठीक है। तो ये था कानून। और आपने देखा होगा कि जो महिलाएं होती हैं उनको, उनका खेती में आपने कभी नाम नहीं सुना होगा कि कोई किसान जो है वो एक महिला है। तो किसान, हमने सुना है कि सिर्फ जो महिलाएं होती हैं वो खेत में हेल्प करने के लिए जाती हैं, मदद करने के लिए जाती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जो इस कानून के आने के बाद जो महिलाएं हैं उनको भी खेती में हिस्सा मिलेगा, ठीक है। तो ये जो कानून था, इस कानून का क्या नाम था? हिंदू अधिनियम धारा 2005, जिसमें कि हमने क्या समझा, जिसमें हमने समझा कि जो एक पिता की जो संपत्ति होगी उसके मरने के बाद उसके जितने भी बच्चे होंगे, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, दोनों में बराबर बटेगा। जितने भी उसके बच्चे होंगे उनमें बराबर बराबर बांट दी जाएगी, चाहे वो ज़मीन है चाहे वो खेत है। तो ये था हमारा कानून। सो स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर में क्या समझा? इस चैप्टर में हमने समझा कि इसमें जब 2 लोगों के झगड़ा हुआ, तो जब लड़ाई हुई तो लड़ाई के समय जो है पुलिस थाने में गए तो किसने FIR नोट करी? SHO ने करी, ठीक है। SHO के अंडर में कौन कौन से पुलिस स्टेशन आते हैं? SHO के अंडर में जो है एक गांव, 1, 2 या 3, एक गांव भी हो सकता है या एक से अधिक गांव भी हो सकते हैं SHO के अंडर में। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मैम SHO से ऊपर भी कोई होता है? हाँ जी, SHO से ऊपर भी होते हैं, जो कि हमारे होते हैं SP साहब। SHO जी अपना काम समय से कर रहे हैं, समय से पूरा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, यानी जो कानून है, नियम और कानून जो है वो पूर्ण रूप से लागू हो रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो वो कौन करते हैं? SP साहब करते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से पटवारी होते हैं। अब आप पूछेंगे कि मैडम क्या पटवारी से भी ऊपर कोई होता है? हाँ जी, पटवारी से भी ऊपर होते हैं। पटवारी से ऊपर कौन होते हैं? ये हैं हमारे पटवारी, ठीक है, पटवारी साहब। पटवारी से भी ऊपर होते हैं हमारे तहसीलदार। कौन? तहसीलदार से भी होते हैं DC यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। कौन? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है। मतलब ये पटवारी अपना काम ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, प्रॉपर मेंटेन रिकॉर्ड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो ये कौन देखता है? तहसीलदार देखते हैं। तहसीलदार अपना काम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये कौन देखता है? DC देखते हैं। अब आपने ये तहसीलदार को जो है रेवेन्यू ऑफिसर भी सुना होगा। तहसीलदार को रेवेन्यू ऑफिसर भी बोला जाता है। अगर आपने कहीं सुना होगा कि RO के फॉर्म निकल रहे हैं, तो वो किसके होते हैं? भाई तहसीलदार के होते हैं। अगर आप समझ जाएंगे कि अब आपने कोई सरकारी फॉर्म देखा और वो निकले हुए हैं RO के फॉर्म, यानी रेवेन्यू ऑफिसर के फॉर्म निकले हुए हैं, तो आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं? आप तहसीलदार के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप बनना चाहते हैं IAS,
तो आपको यहाँ पर पोस्ट किया जाएगा। डीसी का जो पद होता है आईएएस का होता है। जो आईएएस अधिकारी होते हैं, अगर आप आईएएस अधिकारी बनेंगे तो आप किसी आप जो है डीसी बनेंगे, ठीक है। अगर एसएचओ हैं और एसएचओ से ऊपर जो है वो